इसकी माँ कौन सी है, इसका बाप किस तरह का है, फिज़िकली वो किस तरह का है, उसकी दादी किस तरह की है। तो ये चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। एक जानवर था जो कि मैंने 1 लाख रुपए का सेल किया था और फिर जो है वो तकरीबन 5 लाख रुपए का 1 साल के बाद वापस लेके आया। यार दोस्त जो हैं वो कहते थे कहीं पे बैठे हैं, यार तुमसे स्मेल आ रही है, हालांकि मैं नहा धो के जाता था फिर भी इनसे की स्मेल। बकरे हम अलग किए हुए हैं, जो मेल हैं, जो बकरियाँ हैं वो अलग रखी हुई हैं और जो छोटी फीमेल्स हैं वो अलग रखी हुई हैं। 50 के करीब छोटे बड़े जानवर मौजूद हैं और इस फार्मिंग को किस लेवल से शुरू किया गया था और इस वक्त अगर बात की जाए जानवरों की कीमत की तो कम से कम 30 से 35 हज़ार से लेके 6 से 7 लाख तक का ब्रीडर माशाल्लाह मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम का हिस्सा हमारे लिए अनायत फरमाया। सर सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम जी जहांगीर है, जहांगीर तारिक, और मैं सियालकोट सिटी से बिलोंग करता हूँ। सर बकरी फार्मिंग शौक बिजनेस कब शुरू हुआ, इस वक्त किस लेवल पे है? जी 3 साल पहले स्टार्ट किया था मैंने ये, और शौक तो मैंने कह लें कि शौक की वजह से ये स्टार्ट जो किया था ये शौक की वजह से किया था, लेकिन अब कह लें कि गुजरते वक्त के साथ साथ जो है ना ये कह लें कि एक साइड बिजनेस मेरा बनता जा रहा है। कितने एनिमल्स हैं इस वक्त आपके पास? छोटे बड़े मिला के कोई 50 के करीब जानवर हैं। किस तरतीब के ऊपर फार्मिंग कर रहे हैं? बहुत से लोग मीट के लिए करते हैं, कुछ डेयरी के लिए करते हैं, कुछ ब्रीड पे करते हैं। जी मैं आप किस पे कर रहे हैं? ब्रीड पे कर रहा हूँ। तो क्या देखते हैं पाकिस्तान में गॉड फार्मिंग का फ्यूचर एज ए ब्रीड है या एज ए डेयरी है या कि मीट है? मीट भी है और डेयरी भी है। लोगों को कह लें कि थोड़ा सा अवेयरनेस आ रही है अब मेरे जैसे ये भी बताएं लोगों को डीपली, क्या बकरी फार्मिंग डेयरी का जानवर, बकरी डेयरी का जानवर है या नहीं है? जी बिल्कुल है जी, दूध देने वाला जानवर है और ये डेयरी का जानवर ही है, लेकिन हमने कह लें कि बदकिस्मती से कभी इसको डेयरी का जानवर समझा ही नहीं है। मैक्सिमम हमारी कोशिश यही होती है कि एक बकरी जो है वो 2 बकरे देगी और हम आगे जाके कुर्बानी करेंगे इनकी। तो मैं इससे कह लें कि दूध ले रहा हूँ, मेरे घर पे जो दूध इस्तेमाल हो रहा है, मेरे बच्चे जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन्हीं बकरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों में काफ़ी सारी अवेयरनेस आ रही है, गुजरते वक्त के साथ साथ और आएगी इंशाल्लाह। और कह लें कि बड़े सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इसको प्रॉपर जो है वो डेयरी की शक्ल दी जाए, डेयरी फार्म जो है बनाया जाए, गोट डेयरी फार्म जो है, गोट डेयरी जी। तो इंशाल्लाह आगे फ्यूचर तो नज़र आ रहा है। फार्म आपका 3, पहले तो ये बताइएगा जो 3 कैटेगरीज हैं, 3 पोर्शंस हैं, ये किस लिए अलग अलग किए हुए हैं? आम हमने देखा है फार्म होते हैं गांव में, वहाँ छोटे बड़े बकरियां, कोई गब्बन, कोई जो फारग हैं, जो कोई सुई है, वो सभी एक ही जगह पे होती हैं। आपने उनको कैटेगरिकल अलग अलग किया क्यों? आप सब देखें, मैंने फार्मिंग, कोई भी फार्मिंग है ना वो 2 चीज़ों पे टिकी हुई है, एक पेशेंस और दूसरा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपकी अगर अच्छी है और आप में सब्र है, तहम्मुल है, तो एक आप अच्छे फार्मर बन सकते हैं। मतलब कह लें कि 60% तो चांसेस इसी चीज़ के मुझे लगता है, ये मेरा मानना है ऐसा। हमने जो पोर्शन इनके बनाए हुए हैं वो कह लें कि हमारी असल में मैनेजमेंट है। बकरे हम अलग किए हुए हैं, जो मेल हैं, जो बकरियां हैं वो अलग रखी हुई हैं और जो छोटी फीमेल्स हैं वो अलग रखी हुई हैं, क्योंकि ये हमने इन्हीं से सीखा हुआ है। कुछ मेरे पास ऐसी हैं फीमेल्स जो कि कह लें कि अर्ली जो है ना वो मेट हो चुकी थी, फिर उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया था कि इनको सेपरेट कर दिया जाए। अब बकरियां भी सेपरेट है बकरों से, बीच में नहीं है, क्योंकि हमने सीजनल जो है ना वो कह लें कि क्रॉसिंग करवानी होती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। गोटलैंड सारे लोग ही जानते हैं, जितने भी गोट से रिलेटेड हैं वो तो गोटलैंड को ज़रूर ही जानते हैं, शाह साहब को जानते हैं, बड़ा कुछ सीखा है हमने उनसे, बड़ी कह लें कि अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उनको। बकरी के ऊपर बड़ा सारा काम किया है। हम लोगों का, हमारे जैसे छोटे फार्मर्स का काफ़ी सारा टाइम, पैसा जो है वो बच गया है उनकी वजह से। बिल्कुल। लास्ट ईयर जो है वो हमारे पास 0 मोरालिटी थी। इस साल में, इस सीज़न में अप्रैल के अंदर हमसे थोड़ी सी कुताही हो गई थी, हमने डिवर्मिंग जो है वो अर्ली कर दी थी, उसकी वजह से ये कह लें कि 3 से 4 बच्चे जो हैं वो हमारे पास एक्सपायर हो गए थे। तो अदरवाइज़ जो है वो हमारा जो है वो बच्चे एक्सपायर नहीं होते। पिछले सीज़न के अंदर एक भी बच्चा जो है वो एक्सपायर नहीं हुआ माशाल्लाह। उससे पिछले सीज़न में एक बच्चा एक्सपायर हुआ था। एक सीज़न की ब्रीड न्यू कितनी आ जाती है, कितने बच्चे आते हैं और उनमें से
मेल फीमेल कितने ऐड हो जाते हैं हर इस सीज़न के? मेरे पास जो बकरियां हैं वो तकरीबन 20 है, 20 के करीब हैं। उनमें से कह लें कि 10 जो है ना वो एक सीज़न में क्रॉस हो जाती हैं। 10 जो हैं वो अगले 6 माह में, मतलब अप्रैल में अगर हो गई हैं 10, तो वो बाकी की जो 10 हैं वो हम उनको करवा देंगे अक्टूबर के अंदर। क्योंकि जो अभी फ़र्ज़ करें कि जिन्होंने अप्रैल के अंदर या मार्च में डिलीवर किया हुआ है, अभी तो उनसे हम दूध ले रहे हैं, प्रोडक्शन ले रहे हैं हम उनको, और अगर इस टाइम पे हम उनको कह लें कि ज़्यादती हो जाएगी उनके साथ अगर उसको हम क्रॉसिंग में डाल देंगे तो। सही। बच्चे आने वाले सेल भी कर लेते हैं, और अगर सेल करते हैं तो एवरेज में किस प्राइस में सेल करते हैं? और क्या बड़ी बकरियां या पैलन या 1-2 बच्चों वाली वो भी सेल करते हैं? जी बिल्कुल कर लेते हैं। उसका ताल्लुक जो है वो पैसे से नहीं है। वो कह लें कि जो शौकीन हजरात होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये अच्छे तरीके से टेक केयर कर लेगा जानवरों की, और जो समझता थोड़ा वो, मतलब पैसे का लालच दे के तो मुझसे आइडियल कोई बंदा कितने पैसे लेके आए एक बकरी के लिए या एक बच्चे के लिए? आपके तो माशाल्लाह एक साल में कोई 18-20 बच्चे आ जाते हैं। देखिए ये कोई बाटा का शू तो है नहीं है कि फिक्स प्राइस होगी, डिफरेंट प्राइस है, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, पेडिग्री रिकॉर्ड के ऊपर, इसकी माँ कौन सी है, इसका बाप किस तरह का है, फिजिकली वो किस तरह का है, उसकी दादी किस तरह की है, तो ये चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। खुद बच्चा जो है वो देखने में किस तरह का है, कितने पॉइंट्स हैं उसके अंदर, तो इस तरह डिपेंड करता है क्वालिटी। कभी ऐसा हुआ है कि एक चीज़ सेल कर दी, बाद में वही महंगे दामों दोबारा वापस लानी पड़ी? जी हुआ है। चीज़ सेल की, फिर उसके बाद पता चला कि जी हमें गलती होगी। कितनी देर बाद एहसास हुआ और दोबारा कितने में वही दोबारा फार्म पे लाई? एक जानवर था जो कि मैंने 1 लाख रुपए का सेल किया था, और फिर जो है वो तकरीबन 5 लाख रुपए का 1 साल के बाद वापस लेके आया। सर इसी बकरी फार्मिंग की एक और जिसकी वजह से फार्मर लोग भागते हैं बकरियां रखने के बाद, जो बच्चे मर जाते हैं या तो फ़ौरन पैदा होने के बाद 1-2 दिन में नज़ला ज़ुकाम बुखार नहीं जाता, या फिर मादा के पेट के अंदर ही डेड हो जाते हैं, या फिर वो स्वेलिंग हो जाती है थनों में जिससे बकरी की मौत हो जाती है। इसमें वजूहात क्या होती हैं, क्योंकि यही फार्मर को भगाने का एक सबब बनता है? ये जी अपने काफ़ी सारे सवाल कर दिए, इनके जवाब थोड़ा लंबा हो जाएगा, शायद वीडियो ना लंबी हो जाएगी, कोशिश करता हूँ मैं जल्दी क्लियर करने का इसको। जब बकरियां क्रॉस हो जाती हैं, जो कंफर्म हो जाती हैं ना, फिर उनको हम अलग कर देते हैं दूसरी बकरियों से, ताकि वो उनको टक्करें नहीं मारे। टक्कर मारने की वजह से बच्चे एक्सपायर हो सकते हैं पेट के अंदर ही, प्री मैच्योर डिलीवरीज हो सकती हैं। कुछ कह लें कि हम मेडिकेशन करते हैं, जैसे कि सेलिवेट और AD3 का इंजेक्शन जो है वो हम लगाते हैं, विटामिन ही हैं वो। AD3 मतलब वो पेट के अंदर ही बच्चे जो हैं वो उनको मिल जाता है, तो इसलिए बकरी जो है उसको डाउन नहीं होने देते। खुराक जो है उसका हम ध्यान रखते हैं। लास्ट वाले जो 2 मंथ हैं उसके अंदर हम मदर केयर TMR गोटलैंड का और मदर केयर ऑयल जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं। ये जो इसके साथ ही बताइएगा कि बच्चे की केयर में आपकी जो सर्विसेज है उसका कितने % करेक्टर है, और उसके साथ जो विटामिन और मेडिकेशन उसकी की जाती है उसका कितने % करेक्टर है इसमें? ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जी। जैसे एक कोई मशीन तैयार होती है ना, तो वो काफ़ी सारे नट पेच उसके जुड़ के वो चीज़ तैयार होती है, एक मशीन तैयार होती है। इसी तरह ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। हमें टाइम पे वैक्सीन करनी चाहिए। मैं क्योंकि अब जानवर जो है वो बाहर से ख़रीद नहीं रहा, मेरे घर पे ही मतलब यही चल रहे हैं अब। जो मैंने बकरियां पहले ख़रीदी थी आज से कह लें कि 1.5 साल पहले, उसके बाद जो है वो बकरी नहीं मैं ख़रीद नहीं रहा हूँ, अब तो सिर्फ सेल ही हो रहे हैं। तो वैक्सीन हम PPR की करते हैं, ETV की भी करवा लेते हैं। जानवर ड्राई और सब्ज़ चारे में जानवर बकरी क्या चाहती है, उसके लिए ड्राई चारा हो या उसके लिए ग्रीन चारा हो? ये हमारे फार्म के बिल्कुल साथ ही खेत आपको नज़र आ रहे हैं। जब जिन दिनों में इधर बरसीम होता है, सब्ज़ चारा होता है, हम अपनी बकरियों को अगर छोड़ते भी हैं तो वो नहीं खाती, वो खुश की तरफ ही आती हैं ज़्यादा। और ये जो हम लूसन इस्तेमाल करते हैं, जिसको उर्दू में लूसन कहते हैं या इंग्लिश में उसको अल्फाल्फा हे कहते हैं, तो इसी को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। ये जो जगह है, ये जिन दिनों में बारिशें आती हैं, बाहर का जो मौसम होता है, इधर वो घास ही घास होती है। मेरा ख्याल है 2-2 फुट तक घास चली जाती है, लेकिन हमारी कभी को बकरी जो है वो इधर से घास नहीं खाती। इस फार्मिंग का आपको पोटेंशियल क्या है, इसमें से प्रॉफिट क्या है, नया बंदा ताकि सीख के मोटिवेट हो सके? देखिए जी, मैंने इसमें से काफ़ी कुछ कमाया है। मैंने इसमें काफ़ी लिंक्स कमाए हैं, मैंने सब्र कमाया है, सब्र सीखा है मैंने बकरियां रखने के बाद, जो कि पहले मेरी तबाह के अंदर शामिल नहीं था। और खोया क्या है, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कुछ खोया है।
मतलब स्टार्ट के जो 1-2 साल था ना, उसके अंदर तो ये था कि मैं सिर्फ लगा ही रहा था। जानवर भी परचेजिंग भी हो रही थी, जानवर एक्सपायर भी हो रहे थे, खुराक के खर्चे भी थे। लेकिन जब 1 साल जानवर को अच्छी खुराक आप इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद ये जो मेडिसिन पड़ी हुई हैं आपको जो नज़र आ रही है ना, इनमें से मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो है ना वो एक्सपायरी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बड़ा खुश होता हूँ। ठीक है जी। बड़े सारे लोगों को मैं करता हूँ कि ये वाली खुराक डालें और आप लोग बच जाएंगे, लेकिन वो 1 महीना डालने के बाद कहते हैं भाई हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो नज़र कैसे आएगा? नज़र देखें, आप ऑर्गेनिक अगर आप खुराक इस्तेमाल करें तो थोड़ा टाइम, थोड़ा पेशेंस से आप उसको लेके चलें लॉन्ग टाइम के लिए, तो फिर आपको उसके रिजल्ट्स जो है वो ज़रूर मिलेंगे। अब जो कमाया है वो ये, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि देखें ये जो फीमेल्स खड़ी हैं ये सारी की सारी जो हैं वो मैंने कमाई हैं। ये इन्हीं बकरियों की बच्ची हैं जो कि अभी 12 से 15 माह या 16 माह की एज की हैं ये सारी की सारी। तो ये कमाए हैं इनसे मैंने, कुछ इनमें से बच्चे मैंने सेल भी किए हैं। कितना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मेरे पास तो नहीं है मुश्किल। मेरे पास जो है वो कह लें कि बचते नहीं हैं बच्चे। इस सीज़न के अंदर ये जो मार्च वाला था, मार्च में जो डिलीवरीज हुई हैं उसके अंदर से मैंने सिर्फ 4 फीमेल्स के बच्चे बचाए हैं बड़ी मुश्किल से। मेरे पास जो सेल किए हैं वो कितनी ब्रीड सेल किया है, किस किस रेट पे, एवरेज बता दीजिएगा। एक सीजन की ब्रीड आप अगर चाहें तो कितनी अमाउंट में सेल हो सकती है? देखिए 12-13 बच्चे मैंने सेल किए हैं और 30-35 हज़ार रुपये की रेंज से लेके 50 हज़ार रुपये तक का बच्चा जो है वो सेल किया मैंने 1 माह का। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये अब खुराक मतलब कि अगर आप सेल अपनी ब्रीड अगर आपकी पूरी हो जाती है, सेल करें तो सालाना 10-12 लाख की ब्रीड इजीली आप सेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर लास्ट पे मेरे व्यूवर्स को बताइएगा, बकरी फार्मिंग अगर को करना चाहे, 1-2 बकरियां रख के घर का सर्किट चलाना चाहे, किस लेवल की बकरियों से आगाज़ करे? नया फार्मर कितने पैसों से इस फार्मिंग को शुरू कर सकता है? इम्पोर्टेड अच्छी ब्रीड से करे, किस से करे? मेरा फार्म देखें आप, ईंटों वाला है। मैंने फार्म के ऊपर पैसे नहीं लगाए इतने, तो ये शेड हमने बनाया है, लेकिन इसके ऊपर पैसे जो लगाए हुए हैं इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मेरे पास। सर्दियों के गर्मियों के बचाव हो जाते हैं, जानवर मेरे साफ़ सुथरे रहते हैं, मैंने कभी इनको नहलाया वगैरह नहीं है। खुराक के ऊपर पैसे लगा लें, बकरी सस्ती से सस्ती रखे, उस स्टार्ट लें आप, उसकी एक गर्मी और एक सर्दी जो है वो निकाल लें, उसको क्रॉस करवा के उसके बच्चे लें, आप उस पर तजर्बात कर लें, फिर उसके बाद काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपकी अपनी जेब है, अच्छी नस्लदारी बात है वो थोड़ा महंगी ही होगी। तो मतलब जो मैं नस्ल को जो देखता हूँ वो मतलब जो 4 किलो दूध देने वाली बकरी है ना वो 2 लाख रुपए से ऊपर की। आपके पास सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा कितनी अमाउंट का जानवर है ये बता दें। मेरे पास बकरी जो है जी वो सस्ती से सस्ती 2 लाख रुपए की है, और बकरों में महंगे से महंगा जो बकरा है वो 5.5 लाख रुपए का। ये हम वापस लेकर आए थे। कितने में सेल किया था, वापस कितने में लेके आए? ये तकरीबन 1 लाख रुपए में सेल किया था और वापस जो है वो 5-5.5 लाख रुपए का लिया था। वो बात सच हुई कि हथें गंदा चाड़ के दंदा नाल खोल गया। वो उस टाइम पे पता नहीं था कि इतना अच्छा ये निकल आएगा, और इसका कह लें कि पेडिग्री रिकॉर्ड है इसके माँ बाप। सर मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें मिस हुई हैं हमसे, कम टाइम की वजह से। चाहिए था कि 1-2 सेशन होते, एक अच्छी प्रॉपर इंफॉर्मेटिव वीडियो होती हमारे व्यूवर्स के लिए। इंशाल्लाह दोबारा फिर हमारा आज का टाइम एक दफ़ा फिर के लिए कर रहे आप पर, तो इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स हमें बताएंगे तो हम दोबारा आपके पास हाजिर होंगे नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। और इंशाल्लाह व्यूवर्स आपने बताना है कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी है। आपका जो भी सवाल हो, किसी चीज़ की समझ नहीं, कमेंट बॉक्स आपके पास हाजिर है, कमेंट कर सकते हैं। सर अगर कोई रब्ता करना चाहे, आपसे मिलना चाहे, अपना नाम, एड्रेस और रब्ता नंबर वो शेयर कर दीजिएगा। मेरा नाम जहांगीर तारिक है और मेरा नंबर जो है वो 0308 1155 777। कहाँ से ताल्लुक़ है, किस टाइम आप हाज़िर होते हैं, किस टाइम फ़ोन किया जा सकता है? आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, वो ज़्यादा इजी है। जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं इंशाल्लाह कांटेक्ट बैक ज़रूर करूँगा। सर बहुत शुक्रिया जी। भी बस इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।